हेलो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम का एक टॉपिक है इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी और ट्रेस का मतलब गैर ज़रूरी या जो हमें कम मात्रा में ज़रूरी होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एन एसेंशियल एलिमेंट इन दैट विच इज़ रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जो इसेंशियल एलिमेंट होता है या मेटल हम कह सकते हैं, वो हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। 30 प्रकार के एलिमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे इसेंशियल एलिमेंट के तौर पे। और द एलिमेंट हुज आयन आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन बल्क अमाउंट। जो एलिमेंट हमें बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बल्क एलिमेंट कहते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, इसी प्रकार द एलिमेंट हु आयन आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन ट्रेस अमाउंट, यानी कि कम मात्रा में जो प्राप्त होता है, कम मात्रा में हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, उसे हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ट्रेस एलिमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो ट्रेस मेटल होता है और दूसरा ट्रेस नॉन मेटल। ट्रेस मेटल में वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, और ट्रेस नॉन मेटल में बोरॉन, सिलिकॉन, स्कैंडियम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे इसी में देखते हैं, ऑल द ट्रेस एलिमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्लांट एंड एनिमल। ये जरूरी नहीं है कि सारे जो ट्रेस एलिमेंट होता है वो हमें सबके लिए जरूरी होगा, प्लांट और एनिमल के लिए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, सोडियम सोडियम इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन। सोडियम ह्यूमन के लिए तो और एनिमल के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार कुछ प्लांट में एल्युमिनियम और बोरान और वेनेडियम की ज़रूरत होता है, लेकिन ह्यूमन डू नॉट रिक्वायर दिस एलिमेंट, यानी कि ह्यूमन का इसको ज़रूरत नहीं होता है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम एसेंशियल एलिमेंट प्रो टू बी टॉक्सिक इवन फेटल व्हेन टेक इज हायर कंसंट्रेशन, यानी कि ये बोलना चाहता है कि जो इसेंशियल एलिमेंट होता है वो टॉक्सिक भी होता है और घातक भी होता है जब हम इसका हाई अमाउंट को क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ठीक, तब होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। बायोलॉजिकल रोल में इसेंशियल एलिमेंट का क्या क्या रोल होता है। तो पहला है कार्बन। इट फ्रॉम द बैकबोन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ। कार्बन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में आप देखे होंगे इसको, लिपिड प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के तौर पे पाया जाता है। दूसरा है हाइड्रोजन। इट component of water that involve the various biological reaction as a proton donor और एक्सेप्टर। हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन में होता है, जिसमें प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर के तौर पे अधिकतर काम करता है। ठीक, इसी प्रकार तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर इट सर्व एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक, और ऑक्सीजन क्या है, जब फ्यूल भी काम करता है। चौथा नाइट्रोजन। इट इज कंपोनेंट ऑफ अमोनिक एसिड। नाइट्रोजन का अक्सर यूज आप लोग अमोनिया एसिड में देखे होंगे, विच आर इज बिल्ड ब्लॉक्स प्रोटीन, प्रोटीन भी बनाता है। ठीक, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में भी यूज होता है। ठीक, पांचवा है फास्फोरस। इट क्रूशियल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपी। फास्फोरस को आप डीएनए में देखोगे, आरएनए में भी, एटीपी में, किसके लिए जरूरी होता है, तो स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। ठीक, एन ए मोलिक्यूल दैट स्टोर द ट्रांसफर एनर्जी इन सेल। फास्फोरस क्या करता है, स्टोर एंड ट्रांसफर का काम करता है, किसका, एनर्जी का, किसमें, सेल में। छठवा है सल्फर। इट फाउंड इन अमोनिक एसिड। सल्फर भी अमोनिक एसिड में पाया जाता है, लाइक क्रिस्टीन एंड मेथियोनिन। ठीक, मेथियोनिन, क्रिस्टीन और मेथियोनिन में, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सल्फर को आप लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर में देखे ही होंगे। और छठवा है पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। दिस आयन आर इसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी कि जो नर्व के सिस्टम से जो संकेत जाता है उसके ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होता है। ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है, मेंटेन ऑफ सेलुलर ऑस्मोटिक बैलेंस को बैलेंस करके रखता है। कौन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। आठवां है मैग्नीशियम।
इट इज कोफैक्टर फॉर मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। मैग्नीशियम क्या होता है, एंजाइम के लिए होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में योगदान देते हैं, ठीक, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में और एटीपी मेटाबॉलिज्म में। नवा है क्लोरीन, इट इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड कंपोनेंट ऑफ स्टोमच एसिड, ठीक। क्लोरीन क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, एसिड बेस को बैलेंस करके रखता है। अब 10वां है आयोडीन, इट क्रूशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन क्या होता है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच रेगुलर मेटाबॉलिज्म। 11 है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेंटल हेल्थ। क्लोरीन क्या होता है, डेंटल हेल्थ यानी कि दांत की हेल्थ के लिए जरूरी होता है, एसिड हेल्प प्रिवेंट टूथ डिकाय, ठीक, इसको दांत को सड़ने से बचाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल रोल ऑफ ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट का क्या रोल होता है बायोलॉजिकल एलिमेंट में, देखते हैं। तो वेनेडियम, वेनेडियम क्या होता है, एंजाइम के लिए जरूरी होता है। क्रोमियम इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन हायर एनिमल, जो हायर एनिमल होते हैं नहीं, उनमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के रूप में क्रोमियम का यूज होता है। मैग्नीज इन एंजाइम एंड प्रोटो रेडॉक्स एक्टिविटी इन फोटोसिंथेसिस, ओके। आयरन ट्रांसफर करता है, आयरन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, आयरन, और साथ ही एफी स्टोरेज होता है यानी स्टोर भी करता है। कोबाल्ट विटामिन B12 बनाता है, ठीक, बनाने में मदद करता है। निकल क्या होता है, एंजाइम के लिए उपयोग होता है। कॉपर ये ट्रांसफर करता है किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ऑटो स्टोरेज एंड ट्रांसफर का के तौर पे योगदान देता है। इस प्रकार जिंक एक्ट एज ए लुईस एसिड, जिंक क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ठीक। मोलिब्डेनम क्या है, एंजाइम होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।